लूजिंग अ फ्रेंड इज़ बेटर देन लूजिंग एन आर्गूमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके परिवार का हिस्सा रविंदर साहू, फेथ एंड होप मेकर, आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा 10वां दिन है लोक व्यवहार सीरीज का और आज का हमारा विषय है बहस से कैसे बचा जाए। हाँ दोस्तों, हाउ टू अवॉइड बहस। यस, बहस से कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड एन आर्गूमेंट। दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी बातों में दोस्तों में ही बहस हो जाती है। कोई बात नहीं होती फिर भी बहस हो गई है, खासकर एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने की वजह से। हम लोग एक दूसरे को सुपीरियर, ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को सुपीरियर साबित कर सकें। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। एक बार मैं एक पार्टी में गया था, एक रात्रि भोजन में गया था। वहाँ पर ऐसे ही एक व्यक्ति कुछ मजाकिया कहानी सुना रहा था। तो उसकी जो कहानी थी वो एक कोटेशन पर बेस्ड थी। वो कोटेशन था, कोई देवी शक्ति है जो हमारे भाग्य को नियंत्रण में करती है। कोई देवी शक्ति है जो हमारे भाग्य को नियंत्रण में करती है। और उसने कहा ये कोटेशन बाइबल से लिया गया है। लेकिन मैं जानता था ये कोटेशन तो बाइबल का नहीं है, ये कोटेशन तो शेक्सपियर का है। तो मैंने उसे तुरंत टोक दिया, भाई ये कोटेशन तो शेक्सपियर का है। हम दोनों में बहस होने लगी। वो अड़ा रहा, नहीं ये कोटेशन तो बाइबल का ही है। मैंने उसे कहा, नहीं भाई ये कोटेशन तो शेक्सपियर का है। हम दोनों में काफ़ी बहस होती रही, वाद हुआ, विवाद हुआ। आखिरकार मेरा एक और दोस्त वहीं पर उस पार्टी में था जो कि शेक्सपियर पर रिसर्च कर रहा था। मैं और वो व्यक्ति मेरे दोस्त के पास गए। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ऐसी ऐसी बात हमारे पास हो गई है, अब तू ही बता ये बाइबल का कोटेशन है या शेक्सपियर का। मेरे दोस्त ने मुझे टेबल के नीचे से लात मारी और बोला कि तू गलत है रविंदर और ये सही है, ये कोटेशन बाइबल का ही है। बात खत्म हो गई। मैं और मेरा दोस्त घर जाने लगे तो मैंने अपने दोस्त से बोला, यार तू जानता है ना कि कोटेशन तो शेक्सपियर का है। उसने बोला, हाँ मैं जानता हूँ ये शेक्सपियर का ही कोटेशन है। लेकिन उस समय जब वो व्यक्ति कहानी सुना रहा था उसे गलत साबित करके क्या फ़ायदा। हम लोग वहाँ अतिथि के रूप में गए थे, ना कि अपने आप को सही साबित करने के लिए। उसने क्या तुझसे पूछा था कि ये कोटेशन किसका है? तो दोस्तों, उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि किसी को नीचा दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को सुपीरियर साबित करने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे दोस्त। हाँ, इसलिए जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक सुपीरियरिटी को शो ना करें। वाद विवाद और बहस से बचें। हाँ मेरे दोस्तों, कई बार बहस हम कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी सामने वाली बात को सुनते ही नहीं हैं। मैं और मेरी पत्नी ने जिस दिन शादी हुई थी ना, उसी दिन ने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बोलूँगा तो वो चुप रहेगी और जब वो बोलेगी तो मैं चुप रहूँगा। क्योंकि अगर दोनों ही गुस्से में बोलेंगे तो वहाँ पर संवाद नहीं होगा, केवल वाद विवाद और शोरगुल होगा मेरे दोस्तों। इसलिए हम लोग चुप रहते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सेल्समैन हैं, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो आपको बहस से बचना चाहिए। बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे दोस्तों। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, स्कूल फ्रेंड, जो कि आज सेल्समैन है, ट्रक बेचने का काम करता है। वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि रविंदर यार मैं ट्रक नहीं बेच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसके पास भी ट्रक बेचने जाता हूँ मैं उससे बहस करके उसे अपना विरोधी बना लेता हूँ। क्या बताया उसने कि मैं जिसके पास भी, जिस कंपनी के पास भी ट्रक बेचने के लिए जाता हूं उससे बहस करके मैं उसे अपना विरोधी बना लेता हूं। वो अगर मेरे ट्रक के बारे में एक भी बुराई करता है तो मैं बिल्कुल आग बबूला हो जाता हूं, उससे लड़ पड़ता हूं। ये बात और है, मैं उससे सबक सिखा कर आता हूं लेकिन मैं कुछ बेच नहीं पाता हूं। दोस्तों, आप सामने वाले को सबक तो सिखा देते हैं, आप सोचते होंगे कि हाँ मैंने सही किया है, लेकिन इस बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस प्रकार से मेरा दोस्त बिना बेचे सामान को आ जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि उसे कैसे बदलाव करूं, उसे कैसे सिखाऊं
मेरे अंदर चुनौती थी, एक चैलेंज था कि मैं अपने दोस्त में कैसे बदलाव करूं। और जब उसके अंदर बदलाव आया तो उसने मुझे खुद बताया, रविंदर अब मैं कहीं जाता हूं ना, अब वो एक स्टार सेल्समैन है वाइट ट्रक कंपनी का। दोस्तों, वाइट ट्रक कंपनी का एक स्टार सेल्समैन है। वो मुझे खुद बताता है, जब मैं कहीं जाता हूं तो अपने वाइट ट्रक को सेल करने के लिए, तो अगर सामने वाला ग्राहक मुझे बोलता है कि यार तेरा वाइट ट्रक तो बिल्कुल घटिया है, उसे तो मैं फ्री में भी ना लूँ, मेरे को तो ब्लैक ट्रक पसंद है, तो मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ब्लैक ट्रक बहुत अच्छा है। उसके सेल्समैन भी बहुत अच्छे हैं। जैसा ही वो ग्राहक को बोलता है तो सामने वाला फिर कुछ बोल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्वीकार कर लेता है, बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और जब वो चुप हो जाता है ना, कोई बार बार तो बोलेगा नहीं कि ब्लैक ट्रक अच्छा है, ब्लैक ट्रक अच्छा है, फिर उसके बाद ये बताना स्टार्ट करता है कि वाइट ट्रक में क्या क्या खूबियां हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए आप सामने वाले व्यक्ति की बातें सुने और उसे स्वीकार करें, उससे बहस ना करें, और फिर बताएं आप जो चाहते हैं उसे, फिर अपनी बातें को रखें और अपनी बात को बताएं। प्रेम रखें, शांति रखें, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है नफरत नफरत को मारता है। माफ कीजिएगा, बुद्ध ने कहा है नफरत नफरत को नहीं बल्कि प्रेम नफरत का खत्म करती है। नफरत नफरत को नहीं बल्कि प्रेम नफरत को खत्म करती है मेरे दोस्तों। इसलिए प्रेम बनाए रखें, शांति बनाए रखें। अगर आपके रास्ते में कुत्ता आ गया तो बेहतर यही है कुत्ते को रास्ता दे दें, उससे कटवाने के बजाय उसके लिए रास्ता छोड़ दें। इसलिए बहस में उलझने की बजाय बहस से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है मेरे दोस्तों। बहस से केवल एक ही फायदा है, उसे बचा जाए दोस्तों, उससे बचा जाए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था सीए विश्वास, अभी भी है सीए विश्वास। उसने मुझे बताया यार, एक बार मैं एक क्लाइंट के सिलसिले में एक इनकम टैक्स ऑफिस में गया, तो केवल मैंने सारा फॉर्म वॉर्म भर के दे रखा था इनकम टैक्स ऑफिस में। केवल एक 9,000 की छोटी सी रकम के ऊपर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अड़ गया। मैंने उसे समझाया भी कि इंस्पेक्टर साहब ये बैड डेट था। बैड डेट वो डेट होता है मेरे दोस्तों जिसके मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है। तो उसने समझाया इंस्पेक्टर को कि भैया ये बैड डेट है। तो इंस्पेक्टर ने बोला बैड डेट कुछ नहीं, मैं समझता हूँ आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। दोनों में बहस हुई, काफ़ी देर तक बातें हुई, बहस हुई, इंस्पेक्टर भी अड़ा रहा, मेरा दोस्त भी अड़ा रहा उससे, लेकिन कोई मुनाफा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, केवल समय की बर्बादी हुई। एक और चीज़ याद रखिए, बहस से केवल समय की बर्बादी होती है। फिर मेरे दोस्त ने क्या किया, विश्वास ने, उसने विषय को बदला और इधर उधर की बातें करने लगा। उसने इंस्पेक्टर को बोला साहब ये तो बहुत ही छोटा सा केस है, आपके पास तो बड़े रकमों वाले केस आते होंगे, बड़े पेचीदे केस भी आते होंगे, मुझे तो केवल किताबी ज्ञान है, आपको तो फील्ड नॉलेज है, काश मुझे भी आप जितना नॉलेज होता। इन बातों से करने से क्या हुआ, अब वो इंस्पेक्टर का रवैया थोड़ा मुलायम हो गया और एक दोस्ताना अंदाज में आ गए। इवन इंस्पेक्टर ने बताया कि हाँ मैंने बहुत बड़े पेचीदा केसेस सॉल्व किए हुए हैं। इवन इंस्पेक्टर ने अपने बच्चों की तस्वीर तक भी दिखाई। इतना माहौल, एक खुशनुमा, एक दोस्ताना माहौल बन गया जब उसने इंस्पेक्टर की तारीफ की। और इंस्पेक्टर ने बोला कि मैं इस पर विचार करूंगा, जो आपका केस है मैं उस पर विचार करूंगा, बाद में आइएगा। मेरा दोस्त 3 दिन बाद आया, 3 दिन बाद फिर गया उसके पास, तो उसने वैसा कि वैसा ही फॉर्म उसे स्वीकार कर लिया दोस्तों, क्योंकि वो इंस्पेक्टर भी केवल एक ह्यूमन नेचर की वजह से उस समय बहस कर रहा था, महत्व बनने की नेचर। हम सबके अंदर एक नेचर होता है, हम अपने आप को महत्वपूर्ण दर्शाते हैं कि हम भी महत्वपूर्ण हैं, हम अपने आप को नीचे सो नहीं होने देते हैं। और जैसे ही मेरे दोस्त ने स्वीकार कर लिया कि यस इंस्पेक्टर साहब आप ही महत्वपूर्ण हो, तो उसने जैसी उसकी यानी कि जो होता है ना दिल की इच्छा पूरी होगी, बोलते ना किसी को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं, तो इंस्पेक्टर को उसने महत्वपूर्ण अनुभव कराया। बहस खत्म हो गई और देखिए उसका टैक्स जो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था वो भी उसने माफ़ कर दिया। तो दोस्तों ये शक्ति होती है बहस ना करने में। तो इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा, यही कहूँगा, एक लोक व्यवहार में एक सोशल स्किल यही है कि बहस से जितना बचा जाए उतना बचे। अपनी बॉडी को भी, कई बार हम लोग अपनी बॉडी को भी नहीं देखते हैं। मैंने देखा है कई लोग बहस करते करते इतना वाद विवाद हो जाता है कि उनका बीपी बढ़ जाता है, सांस फूलने लगती है। दोस्तों जैसी आपका बीपी बढ़े या सांस फूलने लगे, कृपया करके एक कदम पीछे हटा लें।
कोई बहस से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी आपकी है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। प्रेम को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें और बहस ना करें। कोई बहस से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी लोक व्यवहार की आज ये 10वां दिन, सभी वीडियोस को देखें अगर आपने पीछे की वीडियोस भी नहीं देखी, और अपने सभी दोस्तों को भेजें ताकि सभी लोग जान सके, पहचान सके कि व्यवहार कैसे करना है समाज में, कैसे लोगों का दिल जीतना है, किस तरीके से व्यवहार करें कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। आपके पास ही है दोस्तों जादू की छड़ी। यस, आप सारी वीडियोस को देखें और शेयर करते रहें हम लोग, और स्माइल के साथ रहें। स्माइल करें। हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय कल। धन्यवाद।